हेलो दोस्तों, कैसे आप सब हैं। तो आज हम बात करेंगे कि गुम है किसी के प्यार में सीरियल के एपिसोड में आज क्या होने वाला है। तो जैसा कि कल आपने देखा था, सई ने लाउड स्पीकर पे गाना लगा लिया था और वो नीचे इतनी बुरी तरह से साउंड आ रही थी कि सब लोग फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे और विराट भी वहाँ पे आ गया था। तो काकू पूछती है कि क्या किसी को सही को किसी डॉक्टर ने बोला है कि सुबह उसको बुखार था तो अभी वो ज़ोर ज़ोर से गाने लगा के बैठे तो उसको ठीक हो जाएगा। कोई उसको जाके समझाए कि इस घर में सिर्फ वही नहीं रहती, या हम भी रहते हैं, यहाँ पे इतने सारे लोग भी हैं, या तो फिर हमें बताओ, हम इस घर से चले जाते हैं। और विराट कहता है कि आप सब प्लीज़ जाके सो जाइए, आपको ऐसी शिकायत फिर से नहीं मिलेगी। और सई इतनी प्यारी तरह से डांस करती रहती है कि सई को वो देखते ही रह जाता है। और जैसे ही गाना फिनिश होने वाला रहता है तो विराट अंदर आता है और सई का पैर मुड़ता है और उसको पकड़ लेता है। उसके बाद विराट कहता है कि ये तुम्हारा भी कमरा है। तो सई बोलती है, इस घर में मेरा कोई कमरा नहीं है, आपने बस अपने रूम में मुझे रहने की इजाज़त दी है। विराट कहता है कि आज कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, बस। तो सई बोलती है, आपका क्या मतलब है कि मैं लड़ाई कर रही हूँ। उसके बाद विराट सई को पूछता है कि क्या बात है, आज बहुत खुश हो, डांस वांस गाने लगा के वाह। तो सई बोलती है कि उसके कॉलेज में आज फ्रेशर्स वेलकम प्रोग्राम था, इसके लिए उसने डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। तो फिर विराट पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि सबको कैसे पता कि तुम्हें डांस आता है। तो फिर सही बोलती है कि वो तो मेरे प्रोफेसर ने मुझे फोर्स किया कि क्यों नहीं तुम डांस करती, और मैं तो बचपन में हर डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती थी। और उसके बाद वो अनिकेत के बारे में बताती है। उसके बाद सही बोलती है कि वो अनिकेत था ना, तो वो गाना गा रहा था और मैं मंत्रमुग्ध हो के एकदम से वहाँ पे डांस करने लग गई थी। और उसके बाद जब सबने फोर्स किया तो मैंने बोला कि मैं भी कर ही लेती हूँ, और मेरी नाक को हाँ में बदल दिया। तो विराट बोलता है कि ये जो भी अनिकेत है इतना अच्छा है कि तुम्हारे नाक को हाँ में बदल दिया। तो सही बोलती है, नहीं ऐसा नहीं है, मैंने ये गाने पे सॉन्ग पे पहले ही स्कूल में किया हुआ था, इसलिए मुझे स्टेप्स याद थे तो मैंने कर दिया। सही बोलती है, क्या आप वेलकम डे प्रोग्राम पे मेरा डांस देखने आएंगे। और बोलती है साथ में कि आपको भी लगता है कि ये बच्चों का प्रोग्राम है और टाइम पास नहीं करते। और कहती तो विराट कहता है कि तुमने तो खुद से डिसाइड कर लिया कि मैं ऐसे प्रोग्राम में आना ही नहीं चाहूँगा। के बाद सही बोलती है, ठीक है आपकी मर्ज़ी, आपको आना है आइए, नहीं आना है मत आइए, मैं थोड़ी ना आपकी बेस्ट फ्रेंड हूँ पाकी दी की तरह। तो विराट बोलता है कि बात हमारे बीच में हो रही है, यहाँ पे पाकी कैसे आ गए। तो फिर सही बोलती है कि देखा ना मैंने आज कैसे आपने भाग के बर्फ़ लगवाया, और मेरे टाइम पे मुझे यहाँ से मेडिकल स्टोर लेके गए, उसके बाद फिर लगाया बर्फ़। तो विराट बोलता है, तुम इस समय क्यों भूल रही हो कि तुमने ही मना किया था। तो सही बोलती है, आपकी मर्ज़ी, आना है ये, नहीं आना है मत आइए, वैसे भी मेरा डांस देख के तारीफ़ करने वाले कॉलेज में बहुत सारे लोग हैं। विराट मन में सोचता है कि क्या करूँ इस लड़की का। और फिर दूसरी तरफ आप देखेंगे कि विराट वहाँ से फ्रेश अप होके आ जाता है और सही पढ़ाई कर रही होती है। उसके बाद विराट पूछता है, क्या अनिकेत वाकई में अच्छा गाता है। तो सही बोलती है, हाँ वो तो बहुत अच्छा गाता है, मैंने तो उसको सजेस्ट भी किया कि रियलिटी शो या खुद का सॉन्ग या फिर एल्बम निकालना चाहिए। तो सही बोलती है साथ में कि वो उसने फिर मुझे जवाब दिया कि वो ऑलरेडी सिंगिंग शो का रनर अप रह चुका है। इसके बाद विराट बोलता है कि अंधों का काना राजा, वैसे और तो सेकंड रनर अप तो हो ही जाएगा। तो सही बोलती है कि आपने उससे मिला है क्या, जो आप ऐसे कमेंट मार रहे हैं, अंधों का कान्हा राजा बोल रहे हो। उसके बाद सही बोलती है कि आपको कैसे पता होगा, मैं तो वीकेंड्स पे पापा के सामने गाना बजाते थे और मैं पूरा दिन डांस करती थी, तो कम से कम सिंगिंग का नॉलेज नहीं है मुझे तो, लेकिन गाना सुनते सुनते थोड़ा बहुत तो सिंगर कैसा गा रहा है वो पता ही सकती हो ना। तो विराट कहता है, तो बोलता है कि मैंने तो तुम्हें कभी गाते डांस करते हुए नहीं सुना है। तो सही बोलती है, यहाँ वो तो गढ़चिरौली में करती थी ना, यहाँ पे आने के बाद तो सिर्फ गाने क्या सुनना है, यहाँ पे तो सिर्फ ताने सुनने को मिलते हैं, वो भी बेसुरे। तो विराट बोलता है, हाँ अच्छा ठीक है, मेरा चप्पल कहाँ है। और फिर एक्चुअली सही वो चप्पल पहन के रहती है और उनको चप्पल देती है। और विराट कहते हैं, तुम ये मेरा चप्पल पहनना बंद करो और मेरे घर वालों को ताना देना बंद करो। तो सही हाना करने लगती है। तो विराट बोलता है, क्या हाना कर रही हो। तो वो बोलती है कि मैं आपका चप्पल पहनना नहीं बंद करूँगी, और मैं आपके घर वालों को ताना नहीं दे रही थी, मैं बता रही थी कि मैं बदल गई हूँ यहाँ पे आके।
फिर सही टॉन्ट मारती है कि आपको क्या पता होगा कि कैसे तारीफ़ करते हैं मेरी, और आप कभी कर भी नहीं सकते हैं। के बाद विराट कहता है कि कितने लोग आते हैं सिंगिंग रियलिटी शोज़ में और फिर शो जीतने के बाद, शो में पार्टिसिपेट करने के बाद गायब हो जाते हैं। तो सही बोलती है, आप ना अनिकेत से जल रहे हो क्योंकि आप गा तो सकते नहीं हो। तो सही बोलती है, गाना सुनाओ ना, मैं सुनती हूँ। तो विराट कहता है कि मैं एक ऑफिसर हूँ, मैं सब नहीं करता। तो उसके बाद सही उसको बहुत कुछ समझाने लगती है और फिर विराट बोल देता है कि ज़रूरी तो बहुत कुछ होता है, कोई इंसान थक हार के आता है लेकिन कोई चपर चपर किए जा रहा है। उसके बाद सही बोलती है कि मैंने आपसे बात नहीं की है, आपने मुझसे क्वेश्चंस पूछे हैं अनिकेत के बारे में। तो फिर विराट बोलता है ठीक है, चुपचाप, ठीक है। उसके बाद फिर सही वहाँ से उठ के आ ही रही होती है पढ़ने के लिए कि विराट पूछता है कि दिखता कैसा है वो। तो वो सही बोलती है कि मुझे क्या पता वो कैसा दिखता है, मैंने थोड़ी ना गौर से देखा है। तो विराट बोलता है कि उसके गाने पे डांस किया है और तुमने उसको गौर से देखा ही नहीं। तो सही बोलती है, मैं क्यों उसको ध्यान से देखने लगी, मैं तो डांस कर रही थी। विराट फिर थोड़ी देर के बाद पूछता है कि उसका हाइट कैसा कितना है। तो सही फिर से बोलती है कि कल मैं एक नोटबुक लेके जाऊंगी, उसमें उसकी हाइट, वेट, कलर सब कुछ लिख के लाऊंगी और अब फिर उसके बाद आईपीएस ऑफिसर विराट चौहान के हाथों में दे दूंगी। बस कहती है कि इंची टेप से नाप लूँगी, और उतना क्यों, आज मैं आपका नाप लेती हूँ और कल मैं उसका नाप के आती हूँ और फिर हम लोग देख लेंगे कि कौन कितना बड़ा है। पर मैं दावे से कह सकती हूँ कि आपसे वही हाइट में लंबा रहेगा। और फिर विराट बोलता है ये सब हाइट वाइट के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप से पढ़ाई करो। के बाद विराट कहता है कि तुम्हें ये डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो सही बोलती है, वैसे ही कॉलेज में मेरे सारे फ्रेंड्स वहाँ पे मजाक उड़ाते रहते हैं मेरा कि मैं दिन भर कॉलेज में पढ़ती रहती हूँ। कहते हैं कि ये तो शादीशुदा, इसको घर में कोई टाइम ही नहीं मिलता होगा। और अगर मैं इतनी मेहनत करके घर को और कॉलेज को दोनों को मैनेज कर रही हूँ और साथ में डांस भी कर रही हूँ, तो आपको क्या प्रॉब्लम है। तो विराट बोलता है नहीं मानोगी। तो सही बोलती है नहीं मानूंगी मैं। उसके बाद में सही उठ के वहाँ पे जाती है विराट के पास और बोलती है कि आप बाकी दी खाना लेके आएंगी या फिर मैं आपके लिए खाना लेके आ जाऊँ। तो विराट बोलता है कि हाँ मैं तो वही बोल रहा हूँ, इतने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, पाकी तुमने खाना क्यों नहीं लाया मेरे लिए, अभी लाओगी या नहीं लाओगी। वो चिल्लाने लगता है तो अश्विनी को भी सुनाई देता है, पाकी को भी सुनाई देता है। बाद निनाद सही को ताना देने लग जाता है अपने रूम में अश्विनी के सामने कि ये जंगली मुर्गी ने कभी अपनी पत्नी होने का फ़र्ज़ निभाया है कि सिर्फ उसको हक चाहिए होता है। और फिर अश्विनी बोलती है कि पति पत्नी के बीच में जो होता है ना, वो उन्हीं को पता होता है। आप हम दोनों को ही देख लो, हम दोनों के बीच में क्या है किसी तीसरे को थोड़ी ना पता है। फिर निनाद वहाँ पर चुप हो जाता है। उसके बाद विराट से सही पूछने लग जाती है कि आपको बात किस बात का हो रहा है, मैंने अनिकेत की तारीफ़ कर दी इसलिए या फिर मैं डांस में पार्टिसिपेट कर रही हूँ इसलिए। आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको हमारा अपडेट अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी हिट करें फॉर लेटेस्ट न्यूज़ इसलिए।